जय भोलेनाथ। दोस्तों, आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागिन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है और स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति भगवान शंकर पूरा करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माताएं बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरी साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। तो दोस्तों, उद्यापन की विधि भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ और त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। और साथ ही प्रदोष व्रत की कथा भी सुनाई जाएगी, जो कि शनि प्रदोष व्रत है इस बार। तो शनि प्रदोष व्रत की कथा आपको सुनने को मिलेगी। और उससे पहले हम पूजा विधि जान लेते हैं। तो प्रदोष व्रत पूजा सूर्यास्त के समय त्रयोदशी वाले दिन किया जाता है। इस व्रत की महिमा का वर्णन शिव पुराण में सविस्तार किया गया है। इस व्रत के करने से धन धान्य ऐश्वर्य एवं पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। व्रती को त्रयोदशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शंकर भगवान का स्मरण कर भक्ति भाव से युक्त होकर शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक कर बेलपत्र, लाल चंदन, आक के फूल, धतूरा आदि से पूजन करना चाहिए। पश्चात शाम में जब सूर्यास्त में घंटा भर शेष रहे, तब श्वेत वस्त्र धारण करें। वह पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीप कर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर पूर्व तथा उत्तर दिशा से विमुख होकर आसन पर बैठें और भगवान शंकर का पूजन करें। भगवान शिव का भोग लगावें। तत्पश्चात प्रसाद को बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। इस दिन ध्यान रखें कि सूर्यास्त होने से पहले ही अर्थात प्रदोष काल में भोजन ग्रहण कर लें। भोजन मीठा होना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि इस बार शनि प्रदोष व्रत है, जो कि 28 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। शनि प्रदोष व्रत है, तो इसलिए हम शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे महामते, आपने शिव शंकर के प्रसन्न हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया है। अब हम शनि प्रदोष व्रत विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुने। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और लघु का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणियों ने प्रदोष व्रत करने का संकल्प किया। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में एक स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माँ ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया और राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। रास्ते में उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया।
परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक अति सुंदरी स्त्री राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिलते हैं, वहां सुहावना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुन सब सखी दूसरे वन में चली गईं। वह सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी उसे कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नाम गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रमोह उपहार स्वीकार कर लिया, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजकुमार शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। वन में उन दोनों राजकुमारों को देखकर गंधर्व राज ने आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्यविहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। अतः मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से अपने शत्रुओं का दमन करके वह राज्य का सुख भोगने लगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। अब हम जानते हैं त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 28 दिसंबर 2024 को सुबह 2:26 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 29 दिसंबर 2024 को सुबह 3:32 पर। तो इसलिए त्रयोदशी का व्रत रखा जाएगा 28 दिसंबर 2024 को। और दोस्तों, अब हम जान लेते हैं उद्यापन विधि। तो कार्य सिद्ध होने पर त्रयोदशी व्रत का उद्यापन करें। एक दिन पूर्व गणेश पूजन करें। घर में अथवा मंदिर में नित्य कीर्तन द्वारा रात्रि को जागरण करें। प्रातः होते ही स्नान आदि से निवृत्त हो पद्म पुष्प रोली से मंडप बनाकर उसमें शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजन करें। हवन करते समय उमा सहित ओम नमः शिवाय मंत्र से 108 बार जप कर खीर की आहुति दें। हवन के बाद आरती व शांति पाठ करके 2 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें और उनसे आशीर्वाद लें कि आपका व्रत सफल हो। यह वचन दोनों पंडित कहें। जो स्त्री पुरुष इस विधि विधान से व्रत करके उद्यापन करते हैं, उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वह मोक्ष को भी प्राप्त होते हैं। ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। तो दोस्तों, अब हम आरती करते हैं। जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा,
श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी भजते हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। कर्पूर्य गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।